फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जेड इंडेक्स और ओवरफ्लो के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, ये सारे डिस्प्ले एंड पोजीशन जितने भी टॉपिक थे मैंने सेपरेट वीडियो में कर दिया है। ठीक है, मैंने डिसाइड किया था एक ही वीडियो में करूंगा, फिर मैंने बात चेंज करके अलग अलग कर दिया। ठीक है, इससे क्या है कि लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और ये सारे वीडियो जितने भी रहेंगे तो फुल कोर्स में भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, सिंपल जो है हम यहाँ पर अपना VS कोड में एंटर करते हैं। यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ से जो है अपना VS कोड में एंटर करते हैं। शो और मोर ऑप्शन पे जाते हैं, ओपन विथ VS कोड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं ऑलरेडी फाइल बना लिया था। ठीक है, यहाँ पर z.index। ठीक है, और यहाँ से मैंने एक बॉक्स भी दे दिया था। ठीक है, चलिए यहाँ से जो है एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले रन कर देता हूँ। ठीक है, और शो प्रीव्यू करूंगा तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर दो बॉक्स बनाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर S2 टैग दूंगा और यहाँ पर बॉक्स में 2 कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा थ्योरी भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर से जो है मेरे पास जो है बहुत अच्छे एकदम इजी वे में, यहाँ देखिए व्हाट इज जेड इंडेक्स क्या होता है, एकदम वेरी और इजी सिंपल एक्सप्लेनेशन मैंने बताया। ठीक है, when two boxes overlap, जब दो बॉक्स जब ओवरलैप करता है तो जेड इंडेक्स डिसाइड करता है विच वन बॉक्स टॉप पे रहेगा या नीचे रहेगा, या फिर वो फ्रंट रहेगा या बैक रहेगा। ठीक है, देखिए वो जेड इंडेक्स जो होता है उसका नंबर जो हम लोग अभी पुट करेंगे। ठीक है, जिसका ज़्यादा रहेगा वो फ्रंट में दिखेगा, जिसका कम रहेगा वो बैक में दिखेगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट हम इसका प्रैक्टिकल जो है बहुत अच्छे से हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ। ठीक है, और यहाँ के अंदर जो है मैं यहीं पर जो है स्टाइल टैग का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर जो है मैं H1 टैग को यूज़ करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं एक काम कर देता हूँ, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, रेड दे देता हूँ। ठीक है, चलिए रेड दे देता हूँ, और यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं हाइट दे देता हूँ। ठीक है, हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, चलिए 100 पिक्सल दे दिया हूँ। 100 नहीं, मैं काम करता था छोटा ही कर देता हूँ। ठीक है, 50 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, 50 पिक्सल कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है विड्थ दे देता हूँ, ये भी मैं 50 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, 50 पिक्सल नहीं था, छोटा हो जाएगा। ठीक है, मैं काम करता हूँ 80 देता हूँ। ठीक है, 80 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, आई होप इससे आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, लॉफ लेफ्ट दे देता हूँ मैं 30 पिक्सल। ठीक है, लेफ्ट दे देता हूँ मैं, एक मिनट स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, 30 पिक्सल। ठीक है, चलिए, और मेरा कभी भी आप ध्यान दें कि मैं कभी कभार जो है ना छोटा मोटा स्पेलिंग रॉन्ग कर देता हूँ, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं कभी कभार जो है स्पेलिंग जो है मेरा मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, राइट से मैं कर देता हूँ 40 कर देता हूँ। ठीक है, 40 पिक्सल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं पोजीशन सेट कर देता हूँ। पोजीशन रिलेटिव भी कर सकता हूँ और एब्सोल्यूट किसी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है एब्सोल्यूट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए एब्सोल्यूट कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो है एक और मैं बॉक्स का यूज करने वाला हूँ, H2 बॉक्स का। ठीक है, H2 के अंदर मैं बैकग्राउंड कलर को ब्लू दूंगा। ठीक है, चलिए मैं ब्लू देता हूँ, और इसका भी हाइट विथ को मैं जो है सेट करने वाला हूँ। ठीक है, इसका मैं हाइट को सेट कर दे रहा हूँ, और हाइट भी मैं दे दे रहा हूँ 80 पिक्सल। ठीक है, 80 पिक्सल दे दे रहा हूँ, और इसका विथ दे देता हूँ, इसका विथ दे देता हूँ मैं 80 पिक्सल ही दे देता हूँ। ठीक है, और इसको 80 पिक्सल, हाँ ठीक है। उसके बाद मैं लेफ्ट कर देता हूँ, लेफ्ट कर देता हूँ 30 पिक्सल। ठीक है, 30 पिक्सल कर देता हूँ, और यहाँ पे राइट कर देता हूँ, राइट कर देता हूँ 70 पिक्सल। ठीक है, चलिए सेपरेट सेपरेट ये थोड़ा सा मैं कर दिया हूँ। ठीक है, अब मैं जो है जेड इंडेक्स का यूज करूंगा, और आप देखिएगा कि जेड इंडेक्स कैसे काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी जो है मैं जेड इंडेक्स को दे देता हूँ 9 दे देता हूँ। ठीक है, चलिए जेड इंडेक्स को 9 दे देता हूँ। हाँ, तो अब आपको क्या दिख रहा है कि मेरा जो ये H1 ये ब्लू टैग जो है इसको मैंने जो है 9 दिया हूँ। ठीक है, और इसको मैं एक बार फिर से सो प्रीव्यू कर देता हूँ। ठीक है, देखिए मेरा H1 टैग जो है, ठीक है, H1 टैग जो है इसको मैंने क्या कलर दिया हूँ, इसमें मैंने रेड दिया है। ठीक है, और यहाँ जो है ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा, और यहाँ पर जो मैंने एक और मिस्टेक कर दिया हूँ, एक मिनट,
इसमें मैंने पोजीशन नहीं दिया हूँ, ठीक है। पोजीशन जो है आपको देना होगा, ठीक है। पोजीशन आप नहीं दोगे तो बहुत इशू हो जाएगा, ठीक है। पोजीशन आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको गलती से भी मिस्टेक नहीं करना है। सैल्यूट, हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पोजीशन दे दिया हूँ और इसके अंदर ये ढक गया है, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं लेफ्ट से जो है इसको 60 कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको साफ दिख रहा होगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ इसको टॉप से भी जो है, टॉप से इसको मैं कर देता हूँ 60 कर देता हूँ, ठीक है। 60 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। आपको हाँ जो है सिंपल एकदम आराम से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिएगा कि यहाँ पर जेड इंडेक्स का काम क्या करता है, ठीक है। जेड इंडेक्स यहाँ पर देखिए H2 जो है, मेरा कलर क्या है H2 का मैंने ब्लू दिया हूँ और इसका जेड इंडेक्स जो है 9 है, ठीक है। 9 है, इसका मतलब क्या है, ये ऊपर की साइड रहेगा, यानी फ्रंट के साइड आपका ये रहेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए H1 टैग में मैंने रेड दिया है, ठीक है। और रेड का जो जेड इंडेक्स है मैंने 2 दिया है। मैंने आपको बताया था ना कि कम जो रहेगा वो नीचे की रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखिए मैं 12 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 12 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो है आपको ये ऊपर की साइड दिख रहा है और ब्लू जो है अब नीचे की साइड दिखने लग गया है, ठीक है। यही है जेड इंडेक्स और कुछ भी नहीं काम करता है, ठीक है। मैंने उतना जो कोड अभी लिखा हूँ बस यही बताने के लिए लिखा हूँ। जेड इंडेक्स का जो साइज जो बड़ा रहेगा ये ऊपर की साइड दिखेगा और जेड इंडेक्स जो नीचे रहेगा, मतलब कम रहेगा, नंबर 9 है तो ये नीचे की साइड रहेगा और कुछ काम नहीं है, ठीक है। आपको इसमें प्रायोरिटी देना है कि किसको आप जो है कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिफिनेशन भी लिख दिया था, ठीक है। जेड इंडेक्स डिसाइड विच वन बॉक्स विल कम ऑन द टॉप, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रंट और बैक का है जो है ये खेला काम करता है, ठीक है। बिगर नंबर रहेगा तो फ्रंट साइड आ जाएगा, स्मॉलर रहेगा तो बैक साइड वो चला जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप जो है काम कर सकते हैं, इसके अंदर आते हैं तो ये जेड इंडेक्स के प्रॉपर्टीज के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बिना पोजीशन लगाए आप जो है एकदम वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पोजीशन एक लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट राइट जेड इंडेक्स -1 कुछ भी आप नंबर दे सकते हो, ठीक है, जिसको आप ऊपर रखना है, ठीक है। ये सारे कोड को भी आप चेक कर सकते हो, जेड इंडेक्स में जा सकते हो, ठीक है। तो अब जो है, अब हम चलते हैं दूसरा एक फाइल बना लेता हूँ। अब मैं ओवरफ्लो का एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है। आई होप ये बहुत सिंपल है, ये समझ गए होंगे, ठीक है। और हाँ, ये मेरे छत के ऊपर जो है फ्लोरिंग का काम हो रहा है तो हो सकता है कि थोड़ा सा नॉइज आए तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ओवरफ्लो कर देता हूँ, ठीक है। overflow.html, ठीक है। चलिए मैं एक न्यू फाइल बना लिया हूँ और यहाँ से Shift 1 दबा के अपना बॉयलर प्लेट को ले आऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पर भी मैं H1 टैग को यूज करूंगा और यहाँ पर भी इसको मैं काम कर देता हूँ, box1 ही दे देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं सो प्रीव्यू करता हूँ, ठीक है, वरना ये हट जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, पहले ओवरफ्लो के बारे में हम समझते हैं, ठीक है। ओवरफ्लो के बारे में यहाँ पर मैंने बहुत सारा अच्छे से डिफिनेशन भी दे दिया हूँ, बहुत इजी है, आप याद करके रख लेना, ठीक है। देखो डेवलपमेंट जब भी हम करते हैं, जब हम लोग डेवलपमेंट HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिखते हैं ना, तो क्या होता है कि मुझे दिमाग में पता है कि कैसे उसको करना है, मगर क्या है कि आप TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसे कंपनी में जाते हो ना, तो आपसे पूछेगा कि डिफिनेशन क्या है, ओवरफ्लो होता क्या है। तो आपको पता तो है मगर आप इंग्लिश में बोल नहीं पाते हो, डिफिनेशन आपको याद नहीं है, तो इसीलिए आपको डिफिनेशन जो है थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है इंटरव्यूअर, ठीक है, खास करके TCS में है, वो कुछ भी पूछ सकता है, उसका कोई माई बाप नहीं है, ठीक है, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो ओवरफ्लो क्या करता है, व्हेन कंटेंट इज बिकम बिगर देन बॉक्स इज ओवरफ्लो डिसाइड व्हाट टू डू। मतलब क्या है कि जब भी हम कोई कंटेंट लिखते हैं, ठीक है, एक बॉर्डर के, एक मान के चलिए बॉक्स लिखते हैं, बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। बॉक्स के अंदर जो है हम उसके अंदर जो है कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। तो उस टेक्स्ट कुछ बाहर हो जाएगा, कुछ हिडन करना है, इसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 प्रॉपर्टीज है, विजिबल, हिडन, स्क्रोल और ऑटो। और विजिबल क्या करता है, कंटेंट जो है बाहर की ओर, यहाँ पर जो है अभी मैं जस्ट प्रैक्टिकल करता हूँ, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ में जो है आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं box1 दे दिया हूँ और box1 दे दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं H2 का टैग दे देता हूँ और इसके अंदर जो है लॉरेंट का कुछ जो है ये वर्ड दे देता हूँ, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ पर जो है स्टाइल टैग का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए ऊपर से जो है फ्लोरिंग का आवाज हो रहा है, ठीक है, टाइल्स वाइल्स भी कट रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं H2 का टैग का यूज करने वाला हूँ,
ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैं सब चीज़ सेट करने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। उससे पहले जो है मैं आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। सीएसएस ओवरफ्लो में जैसे ही आप आओगे, ठीक है, तो यहाँ देखो बहुत सिंपल से जो आपको विजिबल हिडन स्क्रॉल क्या होता है, अभी मैं जस्ट इसका प्रैक्टिकल भी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ये सब भी कोड है, आप थोड़ा बहुत ये सब भी देखो, ठीक है, एकदम सिंपल है। देखो सीएसएस हिडन, जैसे इसका कोड जो है मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है। बॉक्स जो है बहुत बड़ा है, मगर इसको भी मैंने हिडन कर दिया, तो बॉक्स के अंदर जो है वही शो हो रहा है, उसके बाहर जो है वो आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल है, यहाँ पर भी देखो ऑटो का यूज किया गया है, ठीक है। सब हम लोग अभी करेंगे, ठीक है, एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए ये सब यहाँ पर तो आप आके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। खुद से जाओ और प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं इसको चलता हूँ अपना कोड में, एक एक करके दिखाता हूँ कि कैसे इसको किया भी जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं काम कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर को मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये रेड हो गया है, ठीक है। चलिए, अब मैं काम करता हूँ, हाइट भी दे देता हूँ, हाइट दे देता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। चलिए हाइट दे दिया हूँ, अब मैं देता हूँ विड्थ दे देता हूँ 60, दे देता हूँ 60 पिक्सल, नहीं 60 पिक्सल नहीं करता हूँ मैं इसको, 100 पिक्सल कर देता हूँ, और इसको भी मैं 100 कर देता हूँ। हमको लग रहा है छोटा लग रहा है, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर 80 कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं 80 कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर क्या करूँगा मैं, जस्ट ओवरफ्लो कर देता हूँ, ठीक है, ओवरफ्लो कर देता हूँ। ओवरफ्लो में मैं विजिबल रखूंगा तो आपको तो ऑलरेडी दिखेगा ही, ठीक है, ये सब आपको दिखेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए कि अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है। इसको मैं जस्ट कमेंट करूंगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं जस्ट कमेंट किया हूँ। अब मैं देखता हूँ ओवरफ्लो, ओवरफ्लो दे देता हूँ हिडन। तो देखिए यहाँ पर जो भी जो साइड में जो टेक्स्ट था ना वो हिडन हो गया है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको इसी चीज पे जो है ध्यान देना है कि ये क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको फिर से जो है कमेंट करता हूँ, ठीक है, कमेंट किया हूँ। अब जो है यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, और उसके बाद मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आप जो है इसको, ये दिख रहे हो ना, स्क्रॉल हो रहा है ये, ठीक है। तो आप इसको इस तरीका से भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको फॉर्मेट थोड़ा सा टाइप कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, अब मैं इसको भी कमेंट करता हूँ, ठीक है। चलिए, अब मैं काम करता हूँ, अब क्या बच गया, ओवरफ्लो, विजिबल हो गया है, स्क्रॉल भी हो गया, ठीक है, और क्या बचा हुआ है, हिडन हो गया, ऑटो एक कर देता हूँ, ठीक है, ऑटो, ठीक है, ये भी आपका ऑटो है ये, ठीक है, दिख रहा है कैसे काम कर रहा है, ठीक है। एक एक सारे फॉर्मेट को मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। ओवर विजिबल हो गया, हिडन हो गया, स्क्रॉल हो गया, ऑटो हो गया, ठीक है। तो आई थिंक सब हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे 4 ही दिया हूँ, ठीक है। विजिबल, हिडन, स्क्रॉल और ऑटो, यहाँ पर देखिए क्या होता है, कंटेंट बाहर दिखाने आपको चाहिए, ठीक है। विजिबल जो मतलब होता है कि आपको वो बाहर भी दिखेगा, ठीक है। बॉक्स मान के चलिए आप बनाए, मैंने इसीलिए बॉक्स बनाया कि वो ना आपको अच्छे से पता चल जाए, ठीक है। और हिडन का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा जो पार्ट है बॉक्स के अंदर दिखेगा, बॉक्स के बाहर वाला नहीं दिखेगा, ठीक है। स्क्रॉल का और ऑटो का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर डिफिनेशन दिया हूँ, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं चलता हूँ डायरेक्ट आपको इसमें, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, ऐसा नहीं है। ये 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये बहुत एकदम चारों जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, सीएसएस में। यहाँ पर भी देखो एग्जांपल भी दिया हुआ था, मैंने बॉक्स का एक एग्जांपल दे दिया, रेड से बता दिया हूँ, ठीक है। आप कोई भी कलर वलर भी चेंज कर सकते हो, मैंने एकदम सिंपल वे में बताया है, ठीक है। बहुत सिंपल है ये, इस हमको नहीं लगता, आई थिंक इससे ज़्यादा सिंपल कोई होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।